हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का हिंदी का पाठ्यक्रम जो आपका पूरा फुल सिलेबस है और इसका कोड है 002। और जो ये सिलेबस है आपका जो पाठ्यक्रम है वो आ है, मतलब कोर्स ए है, उससे रिलेटेड है और ये लेटेस्ट सिलेबस 2020 से 2021 का है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जाम के लिए, जिससे कि आप अपने 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकें। और आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, एक तरह से जो मार्क्स आते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का पूरा होता है और आपके जो 80 मार्क्स है वो आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है। और जो आपका 20 मार्क्स होता है वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपको स्कूल से मिलता है। जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होते होंगे या फिर जो भी आपको कार्य दिया जाता है, एक्टिविटीज दी जाती हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल से ये मार्क्स मिलते हैं आपके नोटबुक्स के। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरा जो सिलेबस है जो 80 मार्क्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको जो आपको प्रिपेयर करना है वो है फर्स्ट आप पठित गद्यांश। और किस बेस पे होगा? ये होगा चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होगा ये। इसमें आपके अति लघु तरात्मक एवं लघु तरात्मक प्रश्न होंगे जो कि 10 मार्क्स पूरा यहाँ पे आपको देंगे। एक आपत्तित गद्यांश होगा जो 100 से 150 शब्दों का होगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो ये व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न होंगे। ये एक 1 to 16 का पैटर्न रहेगा। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे और यहाँ से आपको जो है 16 मार्क्स आपको पूरे के पूरे गेन करने, आपको स्कोर करने। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके? यहाँ पे होंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होंगे वो आपके 4 अंक का आएगा। फिर आपका वाच्य आएगा वो 4 अंक का। तो एक एक नंबर के आपके है ना 16 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो 16 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फिर वाच्य 4 अंक का होगा, फिर पद परिचय 4 अंक का होगा, रस जो होते हैं आपके वो भी 4 अंक के यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे टोटल आपको 16। तो यहाँ पे पार्ट सेक्शन 2 से आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपका है वो थर्ड है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग सेकंड। ठीक है, वह पूरक पाठ्य पुस्तक कृत्य का भाग 2। तो यहाँ से जो आपका है गद्य खंड, तो ये जो आपकी जो बुक्स होती हैं जो सिलेबस में लगाई जाती हैं, आपकी जो रोज आप जो बुक्स पढ़ते हैं स्कूल में जो आपको पढ़ाई जाती है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें। तो गद्य खंड से आपका 14 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और जब आपका काव्य खंड है बी सेक्शन, वहां से आपके 14 मार्क्स। तो इक्वली होता है, तो ऐसा नहीं कि आप एक पे फोकस करें एक पे ना करें, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का और 14 मार्क्स एक एक नंबर मैटर करता है। तो फिर तो 14 मार्क्स है, तो 14 मार्क्स यहाँ से 14 मार्क्स यहाँ। तो गद्य खंड से आपको क्षितिज से निर्धारित पाठों, जो भी पार्ट सिलेबस में बोले गए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो पार्ट आपको तैयार करने हैं और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 3 प्रश्न जो होंगे आपके 2 मार्क्स होंगे, तो आपका 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्षितिज से निर्धारित जो गद्य पाठ होते हैं, प्रोज होता है आपका, वहां से आपको कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, 4 प्रश्न और पूछे जाएंगे जो होंगे 2 into 4 और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले बात में तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो भी 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको करने ही करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो आपको अच्छे से आते हो वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो आपके 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो आपको 8 मार्क्स यहाँ से हो गए। फिर काव्यखंड की बात करूं तो काव्यखंड पूरा 14 मार्क्स का। यहाँ भी क्षितिज में जो कविताएं हैं क्षितिज बुक में, वो आपको प्रिपेयर करनी है और उसमें से आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स से होंगे और इसमें विकल्प आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चूज कर सकते हो। आप तो जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो, आपको अच्छे से आता है वो आप कर लीजिएगा, तो 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्षितिज से ही निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 4 प्रश्न और पूछे जाएंगे और ये 4 प्रश्न में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये भी 2 into 4 वाला रेशो है आपका। 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स से, आपसे 8 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसका मैं सेक्शन सी देखूं तो इसमें पूरक पाठ्यपुस्तक जो कृत्य का आपकी सेकंड बुक है भाग 2, वो आपको प्रिपेयर करनी है और इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये 2 into 3 का रेशो रहेगा, आपके 2 क्वेश्चन होंगे और ये 3 मार्क्स का होगा, तो 6 मार्क्स यहाँ से। तो इस तरह से आपके 34 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आपका लेखन राइटिंग स्किल वाला सेक्शन देखूं तो इसमें आपको जो है ये भी आ बा में डिवाइड है, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 20 होंगे, उसमें 4 सेक्शन रहेंगे। तो ए वाला जो है 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, किसी में ऑप्शन मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा और वहां से आपको 5-5 करके आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको यहाँ से स्कोर करने हैं। तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को लेके परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो 80 से 100 शब्द बोले गए तो उसी में लिखिएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर दिला देगा, एक आपको लिखना और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका बाद जो सेक्शन आता है, बी पार्ट आता है आपका, उसमें आपको एक औपचारिक अथवा अनौपचारिक लेटर लिखना होगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर लिखना होगा, या भी आपको एक लिखना है। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर आप देखें तो ये कुछ जो आपका पैटर्न है पूरा क्लास 9 के पैटर्न जैसा ही है, एग्जाम पैटर्न की तरह।
विषय से संबंधित जो भी आपने विषय है उसमें दिया है आपके कोर्स में, उससे संबंधित आपके 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत आपको एक विज्ञापन, ठीक है ना, आर्टिकल लिखना होगा एडवर्टाइजमेंट वाला। तो ये आपको एक ही लिखना है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 2-3 वो लोग देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, आता हो। और यहाँ से आपको बस एक करना हो, 5 नंबर यहाँ से स्कोर कर लेंगे आप। फिर आपका जो डी सेक्शन होगा आपका संदेश लेखन, ठीक है, शुभकामना या पर्व त्योहारों के अवसरों पे आप कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं, तो उसमें भी 30-40 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 5x1, यानी 5 नंबर मिल जाएगा, एक करना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 80 मार्क्स का हमने पूरा का पूरा जो पैटर्न था वो देखा, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने, कुछ टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही आप जो बुक्स जो रिकमेंड की है एनसीईआरटी के थ्रू, वो है क्षितिज भाग 2, क्योंकि क्षितिज भाग 1 आपका 9th में था, कृतिका भाग 2 वो आपका कृतिका भाग 1 9th में था, तो आपके 10th का ये वाली बुक्स आपको रिकमेंड करी गई है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पब्लिकेशन। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं आपकी बुक्स के, वो ये वाले हैं। ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अगर आपको अपने एग्जाम पे अच्छे फोकस करना है, आपका स्कोर अच्छे मार्क्स करने, तो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। क्षितिज भाग 2 की जो बुक है वो उसकी बात करूं तो उसमें आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देव जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, संस्कृति। इसके बाद आपको कृतिका भाग 2 का यही थैया झुलनी हैरानी हो राम, मैं क्यों लिखता हूं, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा आपका जो हिंदी का सिलेबस है क्लास 10 का वो मैंने आपको बताया, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।